प्यारे भक्तों, वडोदरा से माँ हरेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सभी आत्माओं को मेरे प्रणाम। आगे बढ़ रहे हम भागवत ज्ञान यज्ञ की ओर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नारद जी की। नारद जी आश्रमों में गए, वन में गए, तीर्थों में गए, नगरों में गए, लेकिन एक भी दृश्य उसे ऐसा नहीं मिला जिससे मन को तसल्ली हो या जिसमें समाज का कल्याण हो। एक भी नहीं मिला। नारद जी थोड़े विचलित हो गए, दुखी हो गए। घूमते फिरते वृंदावन आते हैं। वृंदावन में आए तो वहां एक दृश्य देखा। एक ये पूरा क्या कहते हैं, उपमा दी है, एक प्रयोग किया है भगवान वेदव्यास ने। एक उपमा के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। आते हैं जो वृंदावन में, तो वहां एक सुंदरी देखी, अत्यंत सुंदर, सात्विक, सरल बैठी है, और उस सुंदरी की गोद में दो वृद्ध सोए हैं। तहां भक्ति का दर्शन किन्ना, भक्तों ने गई चरण को लिन्हा। भक्ति का दर्शन नारद जी करते, पहचान लेते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है। ये दोनों वृद्ध आपकी गोदी में सोए हैं और आप इतनी दुखी है, रो रहे हैं, बात क्या है। ज्ञान विराग भक्ति के सुत है, कलि के कारण वृद्ध भासत पुत है। तो भक्ति बोलती है, कहती है कि मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। कलि के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग में जिस प्रकार के लोगों की मानसिकता हो गई है, इस कारण ज्ञान विवृद्ध हो गया है और वैराग्य विवृद्ध हो गया है। हाँ, कहीं कहीं अभी प्रेम बचा है, कहीं कहीं प्रेम बच गए। ज्ञान तो है नहीं, कहीं वैराग्य तो है नहीं, कहीं कहीं प्रेम बचा है। बरु होश और त्याग कहाँ है, परंतु उस प्रेम में होश कहाँ। दोस्तों, प्रेम के 3 स्वरूप है, काम, प्रेम और परम प्रेम। काम शरीर से शरीर तक सीमित होता है, एक आकर्षण का तबक्का होता है, और ये भी बहुत लो कैटेगरी का। लस्ट, एवरीबडी इंडल्ज इन लस्ट, ये परिस्थिति है कलयुग की। लस्ट से ऊपर का रूप दिखाई ही नहीं दे रहा है काम। दूसरा रूप है प्रेम, हृदय से हृदय का प्रेम, ये थोड़ा शुद्ध है। और तीसरा प्रेम का प्रकार है भक्ति, जिसमें समर्पण के सिवाय कुछ भी नहीं, लेने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, मैं मिट जाता है। शरीर तो दूर दूर तक कहीं बीच में नहीं आता है। ये परम प्रेम है। कहीं कहीं अभी भी प्रेम बचा है। यहाँ कहते हैं, वेदव्यास जी लिखते हैं कि कहीं कहीं अभी भी प्रेम बचा है। बरु होश और त्याग कहाँ है, परंतु उस प्रेम में होश नहीं, जागृति नहीं। सजगता के साथ अगर प्रेम हो तो उस जीवन की बात ही कुछ अनोखी हो जाए। होश नहीं, त्याग नहीं, प्रेम में जो त्याग की भावना होनी चाहिए ये नहीं है। इसलिए दिन ब दिन ये दुनिया नर्क बनती जाती है। नर्क कहीं दूर नहीं है, नर्क कोई दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे ग्रह पर नहीं है, यहाँ ही है दोस्तों। ऋषि मुनियों ने कहा है
कुत्सित नराहा इति नरकाः। जो आदमी कुत्सित है, जिसकी मानसिकता सड़ी हुई है, बस वह स्वयं नरक है। और आप सोचो कि इतने ऐसे लोग जिसकी मानसिकता सड़ी हुई गए बीते हैं यहाँ से, ऐसे लोग एक से अनेक की संख्या में हो जाए तो फिर नरक की गरज कहाँ है। फिर भी हमारे साधु संत महात्मा यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में धर्म के नाम पर भी कई ढोंग तो चल रहे हैं, लेकिन क्या करें। इस ढोंग की वजह से तो ज्ञान और वैराग्य बेचारे वृद्ध हो गए थे, मृत प्राय हो गए थे। जितना हो सके हम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उचित लगता है तो आप थोड़ा सोचो समझो और अपने जीवन को आप खुद एक आकार दो। दोस्तों, इच्छा मुक्ति और जागृति बिना भजन किए नहीं मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलती है? आपको मुक्त होना है। लोग साधु संतों के पास जाकर कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष कोई मरने की बात की चीज नहीं है। इच्छा मुक्ति, आपको अगर मोक्ष चाहिए तो पहले से पहले सबसे पहले आपका विश लिस्ट जो है वह छोटा होना चाहिए। जितना वे विश लिस्ट लंबा उतना स्ट्रेस ज्यादा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ड्रीम नहीं देखो, स्वप्नों को देखो, महान स्वप्न को देखो और आपके महान स्वप्नों को साकार करने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ भी करो, लेकिन इतना लंबा लिस्ट नहीं होना चाहिए कि आपकी पहुंच के बाहर का हो। इसमें जरा सावधान रहना। तो इच्छा मुक्ति और जागृति, इच्छा मुक्ति, सजगता और भजन, ये तीन मार्ग है कलयुग में सहज रूप से मुक्ति पाने का। तो आज से संकल्प करेंगे हम कि हमारी इच्छाएं ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं उसके जैसा बन जाऊं। अरे भाई, किसी के जैसा क्यों बनना है? तो तेरे जैसा बन। मेरे बचपन का एक उदाहरण दूं। छोटी थी वो, 14-15 साल की। तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में उपलेटा नाम का एक गांव है, तहसीन है। वहां से कुछ लोग आए, बोले माँ जी आपकी कथा करवानी है। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो बोले कि हम लिखेंगे कि बाल मीरा। मैंने कहा ये काम मत करो, मुझे कुछ बनाने की कोशिश मत करो। हम बने बनाए आए हैं ऊपर से, परमात्मा ने हमको बहुत अच्छा बनाया। हरेश्वरी मिटकर मैं मीरा बनना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि हरेश्वरी भी मिट जाए। लेकिन एक पहचान के लिए नाम होता है, एक परिचय के लिए नाम होता है, एक आसानी रहे एक दूसरे की बात करने के लिए, इसलिए नाम होता है। नाम को चिपक कर नहीं बैठना है। तो लोग तो कुछ और बनना चाहते हैं, और क्यों बने? अरे वे मीरा का मार्ग नृत्य था, वो नाच नाच कर परमात्मा तक पहुंच गए। मेरा मार्ग सत्संग है, मैं सत्संग में साक्षात परमात्मा के साथ बैठे हूँ, ऐसा एहसास होता है मुझे। ये मेरा मार्ग है, सबका मार्ग अलग अलग है। तो सावधान, कम टू द पॉइंट। फिर से हमारे इच्छा मुक्ति और जागृति, बिना भजन किए नहीं मुक्ति। इच्छा मुक्ति और जागृति एवं भजन, इसके सिवाय मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, इसके मैनेजमेंट गुरुओं के पास, ये लोग बताते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेस केंद्र में है नहीं। केंद्र में आपका मन, केंद्र में आपकी इच्छा है, केंद्र में है आपके बड़े बड़े सपने, केंद्र में है आपकी लालसाएं। तो क्या करेंगे? मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। सावधान लोगों। ये बीच में एक फिल्म इंडस्ट्री का हीरो सुशांत राजपूत, उसने सुसाइड कर लिया। जो भी कारण है, उसमें नहीं जाना है मुझे, लेकिन उसका विश लिस्ट देखा गया था बाद में, इतना लंबा था कि एक स्टार की कैरियर बनानी है परफेक्ट, तो और जो विशेष थी, उसकी इच्छाएं थी जो, ये पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ इज लिमिटेड एंड विशेस
आर अनलिमिटेड। लाइफ जो है हमारा जीवन है वह लिमिटेड है और इच्छाएं असीम है, कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। फिर स्ट्रेस बढ़ता है, सपने पूरे नहीं होते, किसी के जैसा बनना है, बन सकते नहीं, कहीं का नहीं रहता है बंदा, और फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस। नहीं, मैं कहती हूँ कि ये सत्संग है ना, इसमें सारी चीजें आ जाती है अगर आप ध्यान से सुने तो। यंगस्टर्स अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है कथा बथा में कुछ नहीं होता, नौटंकी करते हैं लोग, करते हैं कुछ लोग नौटंकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब श्रेष्ठ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सब नौटंकी करने वाले हैं। अच्छे अच्छे वक्ता है, अच्छे अच्छे अध्यात्म गुरु हमारे पास है, तो उसके पास से ऐसे विचार को ग्रहण कर लेना चाहिए कि भीतर के किवाड़ खुल जाए, समझ विकसित हो जाए आपकी। आगे बढ़ते हैं। भक्ति कहते नारद सुनहु, भक्ति कहते नारद सुनहु, कली के कारण हम दुख ले, कलयुग की वजह से। अब मैंने सब कुछ बता दिया संक्षेप में। तो कलयुग की वजह से ज्ञान और वैराग्य कहाँ दिखने मिलता है आज? वैराग्य कहाँ वैराग्य है, कहाँ है? वितराग का अर्थ है कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, यह है वितराग। ज्ञान का अर्थ है परम विवेक, विवेक ख्याति जिसे कहते हैं भगवान पतंजलि। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के विवेक को जिसने सीख लिया कि इस दुनिया में कैसे जीना है और आध्यात्मिक जगत में कैसे विकसित होना है, यह है विवेक, विजडम। ये नहीं है, इसलिए ज्ञान भी बूढ़ा, वैराग्य भी बूढ़ा। ज्ञान वैराग्य दोनों मृतप्राय हो गए। भक्ति कहती है कि नारद जी सुनहु, कली के कारण हम दुख ला, ये कलयुग के प्रभाव के कारण हम दुखी हो रहे हैं। सुत माँ नहीं मात पिता तबलो, अबलानन मुख नहीं जबलो। तुलसी ने भी कलयुग का वर्णन किया है मानस में कि पुत्र तब तक ही माँ बाप की बात मानेगा जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा हो। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, नारियों के श्रृंगार केवल बाल रहेंगे। आज हम नहीं देखे अलग अलग प्रकार की हेयर स्टाइल, फिर ये नहीं पता चलता है उसे कि मुझे ये हेयर स्टाइल सूट होती है कि नहीं, लेकिन फैशन है तो करनी है। फिर फैशन में बोले लंगूर जैसे लगे, लेकिन करनी है, वो करनी है। लोग फैशन पहनते, फैशन ओढ़ते, फैशन खाते। आजकल सॉलिड चीजें तो कहीं रही ही नहीं। पास्ता और पिज्जा से वो ताकत कहाँ से आएगी जो बचपन में हमें माँ बड़ी मोटी बाजरे की रोटी घी और गुड़ डालकर खिलाती थी? ये ताकत नहीं रहती है। फिर छोड़ो, इस विषय आएगा तब मैं ज्यादा बताऊंगी। अभी विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति कहते हैं नारद सुनहु, कली के कारण हम दुख ले, कली के कारण हम दुखी थे। नारद जी कहते कि लेकिन आपके बारे में विशेष परिचय तो दो, आपका जन्म कहाँ हुआ, एक रूपक पूरा बताया है, कैसे आप बड़ी हुई। तब भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविणे सायं वृद्धिं कर्णाटके गता, उत्पन्ना द्रविणे सायं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। अच्छी बात बताई। उत्पन्ना द्रविड़ी साम, द्रविड़ में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में युवा भई। द्रविड़ में उत्पन्न हुई मतलब द्रविड़ के लोगों में अत्यंत समर्पण का भाव होगा एक समय में।
तो वहां जन्म हुआ भक्ति का। द्रविड़ के लोगों का प्रेम तीसरे प्रकार का होगा। मैंने कहा जो काम प्रेम और परम प्रेम, परम प्रेम की अवस्था में जीते होंगे द्रविड़ के लोग, तो वहां भक्ति कहती है कि मैं उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटक गथा, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं में टिकी। क्वचित क्वचित, जैसे संत सखुबाई, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। मैं गुजरात की हूँ, और ये पढ़कर, ये सुनकर, ये बोलकर मुझे भी विषाद हो रहा है मन में। गुजरात में आकर भक्ति वृद्ध हो गई। भक्ति बोलती है। ये तो 5000 साल पहले की बात है, तो आज की स्थिति क्या होगी देखो। मैं भी देख रही हूँ भक्ति के नाम से ढोंग चल रहे, धतिंग चल रहे हैं। कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे हैं अपनी अपनी हाटड़ियां लेकर, अपनी अपनी दुकानें लेकर, सबकी दुकान चलती है, लेकिन प्रेम कहाँ, भाव कहाँ, भक्ति कहाँ। शो ऑफ कर रहे हैं सब, शो ऑफ है, वास्तविकता नहीं है। तो यहाँ भक्ति माता कहती है गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई। फिर मैं वहां से निकली, मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। फिर मैं वहां से निकली दोनों को लेकर, और वृंदावन में आई। तो वृंदावन में मुझे थोड़ा अच्छा लगा। पर मम पुत्र दो वृद्ध भये, वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य नहीं है कहीं कहीं। तो मेरे दोनों पुत्र यहाँ वृद्ध हो गए हैं, ज्ञान विराग मृत पाए हुए हैं। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, भक्त शिरोमणि मार्ग बताओ, भक्त शिरोमणि मार्ग बताओ। हमारे हित में ज्ञान को गाओ, हमारे हित में ज्ञान को गाओ। भक्त शिरोमणि मार्ग बताओ, मार्ग बताओ हे भक्त शिरोमणि। आप चाहे तो मेरी मदद कर सकते हैं। हमारे हित में ज्ञान को गाओ, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। हमारे हित में आप जाओ, समाज में, एक एक शहरों में, नगरों में सभा करो, लोगों को जगाओ, ज्ञान को गाओ। ज्ञान लोगों के हृदय में सुषुप्त हो गया है, जो ज्ञान, उस ज्ञान को जगाओ। और वैराग्य तो ज्ञान के जागने के साथ ही अपने आप जागृत हो जाएगा। मतलब वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा लोगों में, एक बार ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे हित में ज्ञान को गाओ। नारद कहान कलि से डर हूं। नारद जी ने कहा, हे माता, कलयुग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दुष्टों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, दुर्बुद्धिमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अधम जीवन परिचर्या जिसकी है, ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नारद कहान कलि से डरहूं, केशव कीर्तन नित्य तुम करूं। आप एक काम करो माते, केशव का कीर्तन, केशव की कीर्तन गाते रहो, प्रभु को याद करते रहो, और मेरा कार्य मैं करूंगा। द्रौपदी रक्षक, द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी का परित्राण करने वाले, द्रौपदी को बचाने वाले। येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्णम क्वपिनो गथा। यहाँ लिखा है मैंने, द्रौपदी रक्षक कौरव भक्षक, कृष्ण सदा निज जन संरक्षक। कैसे भी हालात हो, आज ही दुर्योधन ऐसा नहीं तब भी दुर्योधन था, आज ही शकुनी ऐसा नहीं तब भी शकुनी था। नाम अलग होते, चेहरे अलग होते,
तब भी दुशासन था, आज भी दुशासन है। आज भी नारियों के चीर खींचने वाले हैं, नारियों को नग्न करने वाले हैं, नारियों की इज्जत को लूटने वाले हैं, आज भी है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो द्रौपदी रक्षक, कौरव भक्षक, कृष्ण सदा निज जन संरक्षक। भगवान कृष्ण तो हमेशा अपने भक्तों की लाज रखने वाले हैं, द्रौपदी का रक्षण करने वाले और कौरवों का नाश कराने वाले श्री कृष्ण कहीं भी नहीं गए हैं, हमारे बीच में ही है, हमारे बीच में ही। लेकिन कोई पर्दा है, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। लोगों की आंखों के पर पर्दे पड़ गए, उसे हटाना पड़ेगा और उन्हें जगाना पड़ेगा। गोपी ब्राह्मण के हेतु, सुनो बड़ी प्यारी बात है, गाय गोपी ब्राह्मणों के हेतु चिंतित सदा यदु कुल केतु। गायों के लिए मैंने लिखा है ना कहीं कि 33 कोटि देव एक संग, चाहे बचाना भाई, गाय को कत्ल से लाए छुड़ाए। 33 कोटि देवताओं को एक साथ तू बचाना चाहता है तो एक गाय को कत्ल खाने से छुड़ा कर ले आ, उसको बचा ले। 33 कोटि जीवों को बचाने का पुण्य तुझे मिल जाएगा। गोपी ब्राह्मण के हेतु चिंतित सदा यदु कुल केतु। यदु कुल केतु भगवान श्री कृष्ण, गो यानी गाय, गोपी यानी उनके परम भक्त, और ब्राह्मणों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। तब हित में मैं प्रण को लय हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आपके हित में ही भक्ति माता, आपके हित में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तदना हम हरेदासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। फिर से आपकी स्थापना ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थापना मैंने जो लोग इस लोक में मृत्यु लोक में नहीं की, तो तदना हम हरेदासों में हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ये बात है, बहुत जरूरी है। ऐसे प्रण करने वाले अगर 100 लोग मिल जाएंगे मुझे, केवल 100 लोग जो सजग हो, जो प्रबुद्ध हो, और फिर भी साधारण मनुष्य का आध्यात्मिक विकास में जिसको रस हो, ऐसे 100 लोग मिल जाए तो शक्ल बदल जाए भारत की। केवल 100 लोग। तकलीफ है, थोड़ी मुश्किल तो है, लाए कहां से। हद हो चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नहीं गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नहीं गंगा उतरनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही तो मेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने बड़े प्यारे शेर लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ संकल्प किया नारद ने कि तदना हमारे दासों को लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। अगर मैंने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की स्थापना समाज में नहीं की, मतलब लोगों को सत्संग गांव जाकर सत्संग करके लोगों का आत्म परिवर्तन मैंने नहीं किया, तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ग्राम नगर जाकर संबोधूं, अन्यथा हरिदास न खायो। धन्य धन्य सब भक्तन कहूं। और भी भक्त वहां थे। वो नारद जी को धन्यवाद धन्यवाद, धन्य धन्य सब भक्तन कहूं। नारद तप हेतु फिर गए, और फिर नारद जी चले गए तप के लिए। आप कहेंगे कि तो धर्म भक्ति और ज्ञान वैराग का प्रचार करने के लिए गए। आप कहते थे ना ना, सुनिए, नारद को पहले हुआ कि पहले मैं तपस्या करूं, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मैं इकट्ठी कर लूं, बाद में मैं मेरे कार्य को शुरू करूंगा। नारद तपश्चर्या करने हेतु चले गए। तप का अर्थ क्या है? तप किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिए, यह व्याख्या दी है। देह प्राण मन, देह प्राण मन छब है तप है, मम मृत्यु से तपस्या कही। देह
देह प्राण मन जब ही तप ही। तप कैसे होना चाहिए? शरीर तपे, शरीर को सुख के साधनों की जो आदत पड़ गई है उस आदत में से शरीर को बाहर लाया जाए, और जो भी सुख दुख परिस्थिति सामने आ जाए उसको कहना कृष्ण ने जैसे कि उष्ण हो या शीत हो सबको सहना सीखे। तो पहले तो शरीर को तपाना है, तो तप किसे कहेंगे कि कोई शरीर से तपे, फिर देह के बाद सूक्ष्म में आगे बढ़े, प्राण तपे, जिसके प्राण तपे, और मन जो सबसे परेशान करने वाला है वह मन भी तपोधुनी में मानो खत्म हो जाए या तप जाए, तप कर विशुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए। देख प्राण मन से जब तप ही, मम मति उसे तपस्या कहे, मेरी बुद्धि तो उसे ही तपस्या कहते हैं। अंतर बहिर रूप से नारद साधना करने गए, घोर तपश्चर्या की, अंदर से और बाहर से। अंतर बहिर रूप से नारद भय ओजस्वी शक्ति विशारद नारद जी ओजस्वी होने लगे, तपस्वी होने लगे। जब कोई तपश्चर्या में उतरता है और देह प्राण और मन से जब तपता है तब शरीर चाहे दुर्बल हो जाए लेकिन चेहरा तेजस्वी होता जाता है। चेहरा देखकर पता चलता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके शरीर में से जो किरणें निकलती है सूक्ष्म रूप से, क्या बोलते हैं, ऑरा, तो तपश्चर्या से ऑरा बदल जाती है आदमी की। अंतर बहिर रूप से नारद भय ओजस्वी भक्ति विशारद अंतर बहिर रूप से तेजस्वी होने लगे साधना से। और फिर दिव्य स्फुरणा हुई तिनको, फिर दिव्य स्फुरणा होती है उन्हें कि प्रतिजीव का परम यह धर्मा। सुनिए हे नारद, प्रतिजीव का ये परम धर्म है कि यज्ञ को करे। अब कौन सा यज्ञ? सावधान, 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचकाः। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचकाः। अंदर से दिव्य स्फुरणा हुई कि अब यज्ञ शुरू करो। तो 5 प्रकार के यज्ञों में, जैसे कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तो ये 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है कलयुग के लिए। द्रव्य यज्ञ 2 मिनट ले लेती हूँ समझाने के लिए। पैसा देकर जो सत्कर्म करवाया जाए इसे भी द्रव्य यज्ञ कह सकते हैं, और जौ तल घी इत्यादि डालकर जो खास मंत्र के साथ यज्ञ होते हैं उसे भी द्रव्य यज्ञ कहते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, तपश्चर्या करे देह प्राण मन से जब तप ही, तो दूसरा ये तपो यज्ञ। फिर योग यज्ञ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग जो योग के बताए हैं उसमें जो साधना करे और आगे बढ़े वो है योग यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ है कि रोज स्व का अध्ययन करे कि आज मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्यों हो गया, किसी ने करवाया, मेरे मन से किया, बेहोशी में किया कि होश में किया। इसका सबका मन में चिंतन करके जो एक निष्कर्ष पर आए कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा गया या मीडियम गया या खराब गया। ऐसे करते 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 स्वाध्याय में स्व का अध्ययन, खुद के बिहेवियर का, खुद के एटीट्यूड का, खुद का जो व्यवहार डील है सबके साथ वो किस प्रकार का है उसको देखे और उसमें एक स्पष्टीकरण आ जाए, एक पारदर्शकता आ जाए। तो इसे कहते द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, इसे कहते स्वाध्याय यज्ञ। तो ये हो गया स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। और बाद में ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ के क्या नियम है? सबको जिसमें जोड़ सकते हैं, सबको,
इसलिए ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा। ऐसा नहीं कि केवल मुझे फायदा हो, लेकिन जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जितनों को भी रस है, सब आए, बैठे, सुने, समझे, परिवर्तित हो। तो पांचवा प्रकार का यज्ञ ये श्रेष्ठ है। सनकादिक और नारद के बीच में संवाद होता है, सत्संग होता है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेन लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। भाग्योदयेन बहुजन्म, अनेक जन्म के पुण्य कर्म का, भाग्य का उदय हो, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती, समझ की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सत्संग कब मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ये सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आज हम बैठे हैं, मैं आप तक पहुंच रही हूँ इन उपकरणों के द्वारा, तो समझ लेना हम सब पर राम की कृपा बरस रही है। क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना ये ज्ञान यज्ञ संभव नहीं होता है। दोस्तों, ज्ञान से कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब दूर अशुद्धि। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से कर्म की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, द्रव्य की शुद्धि होती है और सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। पहले तो कर्म की शुद्धि, जब स्व अभ्यास आदमी शुरू कर देगा, जब ज्ञान का आरंभ होगा, ज्ञान के विश्व में जब प्रवेश करना चाहते हो, एक बार बैठ गए और बैठते हुए मन में उतरने लगी है सारी बात, क्योंकि मन ही तो सबका कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण ही तो मन है। तो ज्ञान से कर्म शुद्धि, ज्ञान से पहले तो कर्म की शुद्धि होती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। फिर मन की शुद्धि भी होती है, तो मन की शुद्धि होती है तो मन स्थिर हो जाता है और भटकना बंद हो जाता है। फाइनली तो आदमी ही भटक जाता है, मन तो सूक्ष्म है, पकड़ में आता नहीं है और नचवाता है, तो फालतू में नाच नाच कर टूट जाना ये बंद हो जाता है। ज्ञान से कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, सब दूर अशुद्धि, और द्रव्य की भी शुद्धि होती है ज्ञान से। धन आपके पास आए तो एक विवेक होगा कि ये धन कहाँ से आया है, किसी को लूट कर तो नहीं आया, चोरी करके तो नहीं आया, किसी का द्रव्य के नाम से किसी का खून तो हम नहीं पी रहे हैं, किसी को सुसाइड तो नहीं करना पड़ेगा, कोई परेशान तो नहीं हो जाएगा। ये द्रव्य मेरे पास आया है, वह शुद्ध है। निर्णय आप ही करोगे, कोई गुरु नहीं करेगा, धर्म का कोई ठेकेदार नहीं करेगा ये निर्णय, और करेगा तो लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि आपका मन तो आपके पास है, वो फिर से नचवाएगा। मैं कहती हूँ खुद निर्णय करो। छोटी छोटी बात में चिट्ठी लेकर पूछने चले गए, छोटी छोटी बात में नहीं, खुद के पास होश है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, समझदारी थोड़ी भी बची है कि नहीं, कि बिल्कुल अपाहिज हो गए हो, अपाहिज और अंधों जैसा बिहेवियर है कि आज के ऑडियंस का। छोटी छोटी बातों में चिट्ठी लेकर गुरु के पास, गायत्री मंत्र करे कि नहीं करे, फिर गुरु ने कह दिया गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए नारियों को, तो बस, तो फिर छोड़ दिया। अरे भाई, गायत्री का स्वरूप तो आप देखो, ऋषि मुनियों ने जो स्वरूप बताए वही नारी स्वरूप है, सविता। क्यों गायत्री की उपासना नहीं करनी चाहिए? गायत्री उपासना नहीं करनी चाहिए मतलब सूरज का ताप ही नहीं लेना चाहिए, तो भी पाप लगेगा। कि नॉनसेंस कहाँ कहाँ से आ जाता है, कैसे सवाल करने वाले और कैसे जवाब देने वाले। सॉरी, थोड़ा पुण्य प्रकोप है मेरा, सॉरी कह रही हूँ, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता है, मुझे बोलना तो पड़ेगा। कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान से क्या होगा? स्वयं का ज्ञान जगाओ। ज्ञान से कर्म शुद्धि, मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और अन्य जो अशुद्धियां ये सब दूर होकर वे भी शुद्ध हो जाती हैं। सनकादिक नारद से कहते हैं,
बुद्धि शुद्ध ज्ञान से हुई, आत्मशुद्धि मार्ग एक सोई। ज्ञान से बुद्धि भी शुद्ध होती है और आत्मशुद्धि का एक ही मार्ग है, ज्ञान यज्ञ का निर्णय किन्ना, जग को जगाने का प्रण किन्ना। ज्ञान यज्ञ का निर्णय लिया और दुनिया को जगाने का नारद जी प्रण लेते हैं। नारद जी सनकादिक से मिली हूँ, ले अभियान ज्ञान का चलूं, ज्ञान का अभियान लेकर नारद जी चले, निकल पड़े नारद, एक अभियान ले लिया। सत्संग तो सत्संग होता है, इसमें 5 सुनते हैं कि 10 सुनते हैं कि लाख सुनते हैं, ऐसी गिनती नहीं की जाती। जहां मौका मिले वहां सत्संग शुरू कर दो, जहां मौका मिले वहां ज्ञान यज्ञ शुरू कर दो। ज्ञान यज्ञ सर्व में श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुध, बुद्धिमान लोगों ने ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया है। लेकिन आजकल लोगों का पागलपन इतना है, लोग देखते होते हैं ना किसी की कैसेट, या मतलब वो जमाना तो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर या टीवी में देखते हैं किसी अच्छे वक्ता को, तो बोले ऑडियंस क्यों नहीं दिखाई देता। मुझे एक उदाहरण याद आता है। एक बार 2 बंदे रोड पर हंस रहे थे, ध्यान से सुनना, 2 हंस रहे थे। तीसरे ने पूछा आकर, अरे भाई क्यों हंस रहे हैं, हंसने का कारण? तब उन लोगों ने कहा कि हम सोच रहे हैं कि भारत की जितनी भी जनता है 150 करोड़ जैसी, सबको जेल में पुर दे और इस साथ में एक गधा भी पूरे। तो तीसरे आदमी ने पूछा कि 150 करोड़ की बात तो ठीक है, समझ में आई कि पुर देना है आपको, लेकिन गधे को क्यों पुरना है साथ में? तो फिर से दोनों हंसने लगे कि बात यही है कि कोई ये नहीं पूछता कि 150 करोड़ को क्यों बंद कर देना है, सब पूछता है कि गधे को क्यों बंद करना है। लोगों को गधों में रस ज्यादा है, आदमियों में कम है। तो दोस्तों ऐसा नहीं बनना है, सावधान। इंसान तो इंसान होता है। 1000 की भीड़ सामने बैठे, लेकिन इसमें जो समझ नहीं है तो कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन एक इंसान सामने बैठा हो तो उसको सत्संग सुनाने में जो आनंद आता है वो और कहीं भी नहीं आता है। ये एक पहुंचे हुए आत्मा ही इसे समझ पा सकती है, सब नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। आज तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए लोग क्या क्या तरीके करते हैं, खरीदी जाती है भीड़ को। नहीं दोस्तों, सत्संग के कार्य में, ज्ञान यज्ञ के लिए तो निकल पड़ना है खुद को। ये अकेले की यात्रा है, साथ में कोई जुड़े या ना जुड़े, या जुड़े फिर बिछड़ जाए, भले बिछड़े, नहीं अकेले की यात्रा है। इतना मैंने समझ लिया है मेरे जीवन में। आपका कार्य आप नहीं छोड़ो। गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद तट पर नारद जी पहुंचे। वहां जो साधु संतों थे उन्हें पता चला कि देवर्षि नारद पधारे हैं। सभा सी हो गई छोटी सी। मैं कहती हूँ कि आपके पास समय नहीं है अगर गंगा द्वार पर जाने का, आनंद तट पर जाने का, तो मम मत गंगा मन पावनता। मेरा अभिप्राय में देती हूँ कि मेरे मत से आपका मन पवित्र है तो वही गंगा का तट हो गया। मम मत गंगा मन पावनता, मन पावन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावतें सुना होगा आपने। तो मम मत गंगा मन पावनता, हृदय आनंद ही तट सत्संग का। और हृदय में जो आनंद आता है वही आनंद तट है, सत्संग का तट है। जब मन पावन ये में आनंद, मन जब पवित्र और हये में जब आनंद हो, प्राण फूको हित प्रभु आराधन। जब ऐसी क्षण आपको मिले कि आप अनुभव करो कि मेरा मन विशुद्ध है, पावन है और हृदय में आनंद है, उसी क्षण प्राण फूंक दो प्रभु की आराधना में। क्योंकि बीमार बंदा सत्संग नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता है ढंग से, नहीं बैठ सकता। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ अब कुछ हो रहा है, अब मुझे कहीं से ऊर्जा मिल रही है, मेरे में शक्ति है, मन पावन हो रहा है, हृदय में आनंद है, तब मत चुको, प्राण फूंक दो प्रभु के आराधन के लिए। प्राण फूंक दो, भले मर जाओ लेकिन तब प्राण फूंक दो। मरोगे नहीं ऐसे, लेकिन एक बात हो रही है। ये तो जब जब ऐसा यज्ञ भया है,
इस प्रकार का यज्ञ जब जब हुआ है धरती पर, तब तब मानुष जन्म नया है, तब तब नए मनुष्य का जन्म होता है। आकर बैठकर सुनकर घर जाने वाला अगर सही श्रोता है तो एक नया बंदा घर गया है। भले वही शरीर हो, वही कपड़े हो, वही दिखावा हो, लेकिन एक नया मनुष्य घर जाएगा। सभा में सनत कुमार जी आगम निगम और ज्ञान की धाराओं से बात करते हैं। सुनहु सब जन सब भागवत दर्शन, प्रथम परीक्षित पावन स्पर्शन। सुनो, भागवत के दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले इसका दिव्य स्पर्श पाया, इसका दिव्य स्पर्श पाया परीक्षित ने इस वाणी का। पुण्य रस से भय रस रूपा, सुखवाणी है सुधा अनुपा। हम जो आपके सामने बोल रहे हैं वो सुखदेव जी की वाणी है, परम पूर्ण सुंदर सुधा अनुपा, जिसकी कोई उपमा न दे सके और अमृत तुल्य है। ये हम आपको सुना रहे हैं। और ऐसा माहौल जहाँ बनता है तहाँ जीव भय पाप से मुक्ता, वहाँ जीव पाप से मुक्त बनता है। ज्ञान से उत्तम दिव्य गुण युक्ता, और ज्ञान से उत्तम दिव्य गुण से युक्त उसका जीवन बनता है। दोस्तों, सर्व तीर्थ का फल इसमें है। सारे तीर्थों में घूमो, सारे तीर्थों में, और दूसरी ओर केवल ज्ञान यज्ञ में बैठो तो सारे तीर्थों का फल केवल ज्ञान यज्ञ सुनने से मिलता है। दोस्तों, क्या कहोगे आप? मुझ में भरोसा न हो तो भागवत खोल कर पढ़ लेना। सर्व तीर्थ का फल इसमें है। भक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति भक्ति जिसमें है, इस ज्ञान यज्ञ से भुक्ति। आप मनुष्य हैं और थोड़ा बहुत जो चाहते हैं भी थोड़ा सुख तो भी होना चाहिए, कुछ तो भुगत ले तो भोग भी मिलेंगे, भुक्ति मुक्ति भी मिलेगी और भक्ति भी प्राप्त होगी। कोटि जन्म के पुण्य से पावई, करोड़ों जन्म के पुण्य जब इकट्ठे हुए हो, मैंने कहा ना भाग्योदयन वह जन्म समार्जितेन, करोड़ों जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब उसके उदय के रूप ऐसा ज्ञान यज्ञ प्राप्त होता है। दोस्तों, सर्व तीर्थ का फल इसमें है। कोटि जन्म के पुण्य से पावई, श्रवण से मोह शोक जब जावई। करोड़ों जन्म के पुण्य के फल के परिणाम रूप ये सत्संग, ये ज्ञान यज्ञ प्राप्त होता है, और इसके श्रवण से मोह और हर प्रकार का शोक जो हृदय में होता है, शोक चला जाएगा। हर प्रकार के शोक से मुक्ति मिल जाएगी। यह सत्संग की कोई न उपमा, इस सत्संग की कोई उपमा नहीं है। धन्य वो जीव जो मन तहा रमा, वो जीव धन्य है जिसका मन इस सत्संग में रमता है। आगे कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है। मैं कहती हूँ कि धैर्य से अगर ज्ञान यज्ञ में बैठो ना, अच्छा श्रोता बनकर सुनो ना, तो मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब इसमें से अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन लोगों को तो उठना है, बीच में माइक हाथ में लेना है, पूछना है। इसमें इनोसेंसी भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ढोंगे करने के लिए, सब दिखावे के लिए खड़े होते, लेकिन धैर्य से बैठो, सुनो। अगर वक्ता योग्य है तो आपके समाधान, आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। कोई वार तिथि दिन नहीं नेमा। ये यज्ञ कब करना चाहिए? तो कहते कि ज्ञान यज्ञ के लिए कोई तिथि वार कुछ नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मत। दिन का कोई नियम नहीं है कि इसी दिन शुरू करो। प्रति माह प्रति पल सुख क्षेमा, प्रत्येक मास में प्रति पल में जब भी आप शुरू कर दो तब से आपका क्षेम और कुशल होना शुरू हो जाएगा। सत्यनिष्ठ रहो मन वच कर्मा। हाँ, नियम इतना है कि मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ रहो। मम मत एहि परम एक धर्मा। यही एक ही धर्म का आपको पालन करना है। ज्ञान यज्ञ में आप जुड़े हो तब, और बाद में भी, ऐसा नहीं फिर ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ और छोड़कर आ गए। सत्यनिष्ठ रहो, मन वच कर्मा।
मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठ रहो। मम मत एहि परम एक धर्मा, मेरे मत से तो यही एक परम धर्म है कि मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठ रहना। एक छंद है, बड़ा प्यारा है कि सत्संग से क्या होता है। सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। सत्संग से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। शांति से है संतोष, तोष से लोभ, मोह से मुक्ति है। सत्संग से है ज्ञान, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से बंदे को बोध होता है कि ये दृश्यमान जगत है, जो सब दिखाई रहा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, रस लेने जैसा। तो फिर वो अंदर उतरता है और ध्यान की प्राप्ति होती है। सत्संग से है ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति है। सत्संग से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से शांति। फिर क्या होता है? शांति से है संतोष। जब शांति होती है मन में, तब समझना कि बंदा तुष्ट है, क्योंकि असंतोष शांत रहने नहीं देता है, कुछ न कुछ फड़फड़ाहट चालू रहती है। शांति से है संतोष, तोष से लोभ मोह से मुक्ति है। और संतोष, नर जब संतुष्ट होता है अंदर से, तब लोभ और मोह से उसकी मुक्ति हो जाती। कुछ फिर पा लेना, मोह, किसी से मोहित होकर उसे पा लेना, ऐसा भाव मन में नहीं आता है। नहीं संग तो नहीं राग, द्वेष मद मोह कामन क्रोध है। नहीं संग तो नहीं राग, संग नहीं। जो सत्संग में बैठता है उसका फिर फालतू संगत होती है ना, वो अपने आप छूट जाती है। तो संग नहीं रहता तो फिर राग द्वेष मद मोह काम क्रोध कुछ नहीं रहता। संग के पीछे ही सब कुछ आता है। तो नहीं संग तो नहीं राग द्वेष मद मोह कामन क्रोध है। सत्संग से विवेक हरेश्वरी, कहत मम यह बोध है। सत्संग से विवेक हरेश्वरी, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। कहत मम यह बोध है, मेरे अनुभव से मैं कह रही हूँ, मुझे जो बोध प्राप्त हुआ है, मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर रही हूँ। प्रसंग आगे बढ़ता है। नारद जी तो नगर गांव जहाँ मिले वहां सत्संग शुरू कर दिया, ज्ञान यज्ञ आरंभ हो गया। लेकिन नारद थे, नारद थे, बात ये महत्वपूर्ण है, देवर्षि है। उसके बिना से नारायण नाम एक सेकंड भी छूटता नहीं है। हमारी भी ये देह बिना में से नारायण नाम एक सेकंड तक भी नहीं छूटेगा, तब हम उसके पास बैठने योग्य हो जाएंगे। नारद गांव नगर जहाँ जाते हैं वहां अलहक अलह जगाई है सत्संग की, ज्ञान यज्ञ की। हुआ क्या, परिणाम क्या आया? कछुक काल में हरेश्वरी, कछुक काल में हरेश्वरी, जागे जग के लोग। जगत के लोग जागने लगे कछुक समय में, कछुक काल में हरेश्वरी, जागे जग के लोग जागने लगे कि हाँ हम कहाँ नींद में पड़े थे, कहाँ खो गए थे, हाँ हम तो होश ही नहीं रहा था, करे क्या ना करे, कहाँ भटक गए थे। अब वापस लौटने का समय आ गया, जागने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य सह सम्यक सब सहयोग, और नारद जी को सहयोग मिलने लगा। भक्ति और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य तो युवान होने लगे ज्ञान और वैराग्य।
भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित सम्यक सबका सहयोग मिलने लगा और लोगों में आध्यात्मिक जागरण शुरू हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।